राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है अन्न, भात, ओदन, यूष, टाइप्स ऑफ क्षार, मासरस, वेस्वार, खंड, कम्बलिक। तो हम पहले क्या बात कर रहे हैं आपके अन्न की। अन्न क्या होता है? अन्न पंचगुणे साध्यम। इसके पहले अन्न कल्पना निर्माण किसी अर्थ ग्रंथ में उद्धरण देखने को नहीं मिलती, किंतु भाप्रकाश ने अन्न को भात का पर्याय मानकर बताया है। ठीक है, अतः भात ही अन्न है। अगर हम भात की बात करें तो भात ही क्या है? अन्न कहलाता है। ठीक है, भात को ही यहाँ क्या कहा गया है? अन्न कहा गया है। ठीक है, तो भात क्या है? अन्न है। ठीक है, तो भात ही अन्न है। भात, अन्न, भक्त, अन्न, अंध, क्रूर, ओदन, भिक्षा और द्विविध, ये क्या है? भात के पर्याय हैं। ठीक है, उसके बाद विविध एवं परिभाषा इस प्रकार है कि अच्छे, सुनो, परिभाषा क्या है? अच्छे साफ चावलों को जल से 3-4 बार धोकर साफ कर लें तथा कुछ देर तक देर के लिए धोए चावल को छोड़ दें। जब कुछ फूल जाए तो किसी पात्र में उबालते हुए 4 गुने जल में औषध सिद्ध जल भी हो सकता है, उन चावलों को डालकर कलछुली से चावलों और थाली में मुख ढक दें। अब जब उफान आवे तो थाली हटाकर चावल पकने दें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जब चावल पूर्णतः सिद्ध हो जाए तो पात्र उतार कर उसके पानी को पसा लें तथा कपड़े से छान लें। यही अन्न या भात कल्पना होती है। पुनः भात को थाली से ढक दें। क्या होता है? पहले हम तंडोलुम चतुष्पलम, ठीक है, 4 पल की चतुष्पलम लिखा है इसमें। ठीक है, यानी कि 14 गुण की मात्रा किसने बताई है? आपके आचार्य दलहर ने, भाव प्रकाश ने 5 गुना जल बताया है। ठीक है, लेकिन आचार्य शारंगधर ने कितना बताया? 14 गुना जल बताया है। ठीक है, उसके बाद तो क्या करेंगे? हम चावल 1 भाग लेंगे, जल 14 भाग लेंगे, उन्हें पकाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसे थाली से ढक देंगे। ढकने के बाद क्या करेंगे? उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। तो क्या होगा? अन्न और भात हमें अलग अलग मिल जाएगा। फिर क्या होगा? इसके गुण क्या क्या होते हैं? गुण मधुर और कैसा होता है? लघु होता है। ठीक है, दोष क्या है? बिना धोए चावल से निर्मित हो, मंड युक्त हो, सम्यक सिद्ध ना हो, कच्चा हो, ठंडा हो, ऐसा भात खाने पर दुपाच्य होता है। ठीक है, ये हमारा भात क्या होता है? दुपाच्य का अर्थ होता है वो पचता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अन्न हो गया। या भात अन्न एक ही बात होती है हमारी। ठीक है, ओदन। अब ओदन आ रहा है। अच्छा, खिचड़ी भी आपकी है ना? तो पहले कृष्णा कर लेते हैं। तो किशरा यानी कि खिचड़ी, घटक द्रव्य क्या क्या हुए? चावल हुए, मूंग दाल हुई, जल हुआ, सेंधा, लवण, हींग, अदरक, हल्दी, ये सब डालते हैं। स्नेहन के लिए हम क्या डालते हैं? घी और तेल डाल देते हैं। पात्र लेंगे, पात्र में हम स्नेहन द्रव्य डालेंगे, घृत और तेल ऊपर से डालेंगे और क्या करेंगे? हींग, हरिद्रा, अदरक, सेंधव सबका छौंका लगाएंगे। चावल में जल और फिर मूंग की दाल डाल देंगे और क्या बन जाएगी? हमारी खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी बनाते तो बहुत आसान है। ठीक है, और छौंका तो हम किसी का भी लगा सकते हैं। ठीक है, जल कितना लेते हैं? 6 भाग लेते हैं आपका। और क्या करते हैं? जल कितना लेते हैं? 6 भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि इसके गुण क्या होते हैं? कृष्णा शुक्लर है, बल्य है, गुरु है, पित्त और कफवर्धक है, दूरजरा है, बुद्धप्रदा है, विष्ठम्भी है, मल और मूत्रवर्धक है। ठीक है, खिचड़ी कैसी होती है? इन सब गुणों से युक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओदन। ओदन क्या होता है? ओदन बिना धोए चावल से निर्मित हो, गीला, सम्यक सिद्ध ना हो, कच्चा हो, ठंडा हो, ऐसा भात बनाना दुपाच्य होता है। ठीक है, ओदन ही भात होता है। भात क्या है? ओदन ही भात है। नाम अलग अलग है और क्या? पानी की मात्रा अलग अलग है। ठीक है,
भात का दूसरा पर्याय ओदन है। भात की विशेषता एवं गुण बताते हुए आचार्य सुश्रुताचार्य वृद्ध जीवक ने कहा है कि पहले अच्छी तरह धोकर शुद्ध किया हुआ सुगंधित तंडुलों को अच्छी तरीके से पकाएं एवं संपूर्ण मंड निकाला हुआ उष्ण एवं विषम भात खाने पर लघु है, अर्थात शीघ्र पच जाए। ओदन कैसा होता है? विशद होता है, चिकनाई रहित होता है, सम्यक सिद्ध होता है, सुश्रित होता है, निस्तृत मंड होता है, मृदु हो, पात्र के सभी चावल पक गए हो, संपूर्ण में रूप में हो रहे हों, अर्थात सभी चावल साबुत हो, टूटे हुए ना हो एवं कम ना हो। ठीक है। भात एवं दोष। भात के दोष क्या है? बिना धोए चावल से निर्मित गीला, सम्यक कच्चा, ठंडा हो ऐसा भात नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ओदन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं यूश की। ठीक है। ओदन भात का ही एक प्रकार है। कैसे कि हम क्या करेंगे ओदन में, ठीक है, ओदन में हम क्या करेंगे, ऐसे चावल लेंगे जो स्नेह रहित हो, मतलब जिनमें चिकनाई कम हो, जो विशद हो, जो अच्छी तरीके से पके हुए हो, सम्यक सिद्ध हो, सुवित्र हो। ठीक है। ऐसा क्या होता है? मृदु हो और खाने में कैसा हो? लघु हो, गुरु ना हो। ये क्या है? आपका ओदन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूश। अब हम क्या करेंगे? यूश कल्पना देखेंगे। यूश कल्पना क्या होती है? यूश कल्पना हम बहुत छोटे में देख रहे हैं। जल, क्वाथ, स्वरस, हिम अथवा तकरादि द्रव्य पदार्थ और औषध द्रव्य के साथ जब हम कोई चीज़ और मिला दे, जैसे मूंग मिला दे, मसूर मिला दे, मोट आदि किसी शिंबी धान्यवर को जो द्रव्य में कल्प बिना चावल के तैयार किया जाता है, उसे क्या होता है? विद्वान यूश कहते हैं। बिना चावल के जो तैयार किया जाएगा वो क्या है? यूश है। ठीक है। बिना तड़के के अकृत है और तड़के के साथ कृत यूश है। ठीक है। कृत यूश में जो मात्रा होती है वो 1:16 की होती है। कृत यूश क्या होता है? जिस यूश में सेंधव, लवण, मरीच, शुंठी, पीपली आदि एलादी कटु एवं सुगंधित द्रव्य डालकर बनाया गया हो और घी तथा जीरक, हींग आदि से छौंक लगाया गया हो, वो कौन सा यूश है? तक्र यूश है। यूश के गुण क्या होते हैं? बल्य होता है, रुचिकारक होता है, लघुपाकी होता है, कंठ और कफनाशक होता है। मात्रा कितनी होती है? 1 पल। मुग्ध एग्जाम्पल क्या है? मुग्ध यूश, कुल्थ यूश, सप्तमूषिका एक्सेट्रा। खंड काम्बलिक। खंड काल्मकिक इसी में दिया है। ठीक है। क्या है? खंड काम्बलिक। तो तक्र और दधिमस्तु। खंड काल्मलिक क्या होता है? तक्र और दधिमस्तु के साथ बनाया जाता है। दधिमस्तु क्या होता है? कि जो हम दधी का पानी होता है ना, वो दधिमस्तु होता है। ठीक है। वो क्या होता है? दधिमस्तु होता है। तो विधि क्या है? तक्र हम 1 भाग लेंगे और दधी हम कितना लेंगे? 100 भाग लेंगे। 16 भाग, सॉरी 100 भाग नहीं, 16 भाग लेंगे। खंड क्या है आपका? तक्र है। काम्बलिक क्या है आपका? दधिमस्तु है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, शमी धान वन, सतक्र, शमी धान वर्ग। ठीक है। शमी धान वर्ग में 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, मूंग, मसूर, माश, कुलथ। ठीक है। घटक द्रव्य क्या है इसके? शमी धान्यवर 1 भाग लेते हैं, तक्र जो होता है वो 16 भाग लेते हैं, गर्म करते हैं तो ये सेमी सॉलिड बनता है। सप्त तक्र शाक क्या होती है कि जिसमें रेशियो तो 1:16 ही है, पर शाक द्रव्य 1 भाग होता है, तक्र 16 भाग होता है। कपित्थ, तक्रम, चक्रेंगी, मारीचति, चित्रकम, यानी कि कपित्थ लेते हैं वो 1 भाग लेते हैं, यानी कि शाक 1 भाग और तक्र 16 भाग। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा? 1/4 जब जल रह जाए तो उसे गैस बंद करके दोबारा फिर उसमें चंगेरी, मरीच, अजाजी, चित्रक डाल दें, तड़का लगा दें और राई से मिक्स्ड पेस्ट बनता है। ठीक है। कैसा बनता है? राई से मिक्स्ड पेस्ट बनता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? गुड़ क्या है? ये हृदय के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है हमारा। वात और कफ नाशक होता है, बल्य होता है, वात एवं कफ शामक होता है, विषहर होता है, रक्त वितार नाशक होता है, अग्नि दीपक होता है। कामबिलक क्या होता है? कामबिलक जो होता है वो होता है मूंग दाल 1 भाग लेनी है। ठीक है। दधिमस्तु 8 भाग लेना है या 16 भाग लेना है। ठीक है। उसमें क्या लेते हैं हम? सौवर, चल, लवण लेते हैं, बिजौरिया, नींबू लेते हैं, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, लवंग, जावित्री। सेम हम कैसे बनाएंगे कामबिलक को? तो वो हमारा कामबिलक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया आपका? अन्न कर लिया, भात कर लिया, ओदन कर लिया, यूश कर लिया, खिचड़ी कर ली, मासरा सभी करेंगे। ठीक है। खंड कामबिलक,
दोनों कर लिया, ठीक है, खंड और कामबिलक दोनों कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका राग शांडव। राग शांडव देखो क्या होता है, ठीक है, राग और शांडव। राग क्या होता है, कृत एवं अकृत मुग्ध यूष में अनार एवं मुनक्का मिलाकर तैयार की गई कल्पना को हम क्या कहते हैं, राग शांडव कहते हैं। क्या, जो हम कृत और अकृत मुग्ध, कृत और अकृत मुग्ध क्या होता है, कृत यूष वो होता है जिसमें हम सेंधव शुंठी वगैरह इनका तड़का लगाते हैं, और जो हम बिना तड़के की कोई चीज़ बना रहे हैं वो क्या है आपका अकृत है, ठीक है। तो कृत और अकृत में यूष में जब हम अनार और मुनक्का मिलाकर तैयार की हुई कल्पना को राग शांडव कहते हैं, ठीक है। कृत मुग्ध राग शांडव। मूंग की दाल 1 भाग लेके 16 भाग स्नेहद्रव्य सेंधव लवण शुंठी मरीच जीरक का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, कृत मुग्ध राग शांडव कहते हैं। अकृत मुग्ध राग शांडव क्या होता है, मूंग की दाल लेंगे 1 भाग, जल 16 भाग और लास्ट में मुनक्का और अनारदाना डाल देंगे, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार मूंग की दाल की जगह अन्य दालों का उपयोग किया जा सकता है। राग देखो, राग कैसे बनता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका राग पूछा जाता है। तो सिता यानी कि चीनी लेंगे, सेंधव लवण, सौरचल लवण और वृक्षा अम्ल स्वरस, परुषक, जामुन फल स्वरस, राई को इसकी राई बना लेंगे। इन सबकी राई को पीसकर किसी पात्र में रखकर अच्छी तरीके से मिश्रित की गई हुई कल्पना को हम राग कहा जाता है। शांडव क्या होता है कि अम्ल रसात्मक स्वरस प्लस सेंधव लवण डालेंगे, चीनी डालेंगे, क्या बन जाएगा, शांडव बन जाएगा। कपित्त शांडव क्या होता है, कपित्त में हम कपित्त फल स्वरस ले रहे हैं, त्रिकटु ले रहे हैं, मधु ले रहे हैं, शकरा ले रहे हैं, इनका मिक्सचर क्या है, ये कपित्त शांडव है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, गुण में लघु होते हैं, कटु होते हैं, अम्ल होते हैं, मधुर होते हैं, लवण होते हैं और मधुप्रिय होते हैं। हृदय के लिए हितकारी, अग्निदीपन, पाचन, रुचिकारक, दोषों के लिए अवरोधी, ब्रहणकारक, वाजीकरण, ठीक है, तृष्णा, भ्रम, वजन एवं श्रम का नाश करते हैं। अब आपके में एक आ रहा है बैगन सावर, ठीक है, बेसवार, ठीक है। बेसवार क्या होता है, तो बेसवार क्या होता है, भाव प्रकाश मिश्रित ने क्या बताया है, नागवल्ली यानी कि पान का पत्र लेंगे, ठीक है, तंडुल लेंगे, लवण लेंगे, विडंग लेंगे, मरीच लेंगे, इन सबको समान मात्रा में मिलाकर बनाए गए योग को बेसवार कहते हैं, ठीक है। आत्रेय संहिता में हम क्या लेंगे, पंचकोल लिया है, धान्यक लिया है, हरिद्रा लिया है और तंडुल लिया है, ठीक है। इनके समान मिश्रण को बेसवार कहा है। आचार्य सुश्रुत ने बोनलेस मांस को क्या कहा है, 1 भाग लेके जल को 4 भाग लेकर उसे पाक करके एक पात्र में घी डालें और घी जब गर्म हुआ तो उसमें सेंधव लवण, पीपली, शुंठी, मरीच, गुड़ इनको मिलाना है, मांस का पेस्ट डालकर मिक्स करना है, उसे हमने क्या कहा है, उसे आपके शारंगधर ने क्या कहा है, बेसवार कहा है। तो यहाँ पे आपका बेसवार भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, कामबिलक, कामबिलक भी आपका हो चुका है ना। तो अब हम मांस रस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक क्षार वर्ग आपका रह गया है, ठीक है। तो मांस रस की पहले बात कर लेते हैं। मांस रस क्या होता है, जो बस अब आपका क्या रह गया, इसमें हम क्षीर पाक की बात करेंगे, क्षार कल्पना हम बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ क्षीर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्षीर क्या है, क्षीर कल्पना करनी हो तो वैसे कोई द्रव्य अर्जुन त्वक 1 तोला लें, ठीक है, उसे यफकूट कर तथा इन दिनों स्टेनलेस स्टील के भगोने में रख के 15 तोले गाय का दूध, 15 तोला जल मिलाएं। तो इसके घटक द्रव्य क्या हो गए, जल 15 है, 15, ठीक है, और क्या है आपका गाय का दूध है, ठीक है। तो गाय का दूध है कितना, 15 तोले, ठीक है, 15 तोले, 15 तोले, ठीक है। उसके बाद मिलाएं। और अर्जुन त्वक कितनी है, अर्जुन की त्वक कितनी है, 1 ग्राम है, ठीक है। अर्जुन त्वक 1 ग्राम लेके गाय का दूध कितना लेंगे, 15 तोले, एज वेल एज हम जल कितना लेंगे, वो भी 15 तोले, मिलाएं और मंदाग्नि पर पाक करें। जब पानी सूख जाए तो सिर्फ दूध ही शेष रहे तो उतार कर छान लें और चीनी मिलाकर पान करें। ये क्या है, क्षीर पाक है, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट है वृद्ध भागवत के अनुसार क्षीर पाक की विधि परिवर्तित है। क्या,
वृद्ध बागभट्ट का कहना क्या है कि हम क्षीर आदि मतलब दधि मस्तु मूत्रादि के साथ पकाने से औषध अपना संपूर्ण रस सार भाग को क्षीर आदि में छोड़ता है। अतः पहले औषध द्रव्य का समकता क्वाथ बना लें तथा क्वाथ को दूध के बराबर पात्र तो मंदाग्नि पर पाक करें, किंतु दूध जले नहीं, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। किंतु आचार्य शार्ंगधर की विधि भी इससे भिन्न है। आचार्य शार्ंगधर का मत है कि औषध द्रव्य में 1 तोला गौदुग्ध, 8 तोले जल, 32 तोले दूध लेकर जल मिलाकर स्टेनलेस स्टील के पात्र में रखें तथा द्रव्य को जौ कूट करके उसमें मिलाकर मंदाग्नि पर पाक करें। जब मात्र दूध ही शेष रह जाए तो छान कर चीनी मिलाकर पी लें। ठीक है, तो ये क्या है, क्षीरपाक। अब प्रमुख क्षीरपाक द्रव्य क्या क्या बताया है? अर्जुन क्षीरपाक, रसौन क्षीरपाक, शुंठी क्षीरपाक, पीपली क्षीरपाक, चंदन क्षीरपाक। इसी प्रकार शतावरी, अश्वगंध, विदारी, कंद, बला, चित्रक, कंटकारी, हरिद्रा, मुस्तक, गौक्षूर, मूंग, मूसली इत्यादि भी हैं। ठीक है, इसमें अम्ल एवं कषाय तथा लवण से युक्त औषध को छोड़कर सभी द्रव्यों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अम्ल रस, कषाय रस तथा लवण रस युक्त द्रव्यों को दूध में डालकर क्वाथ करने से दूध खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, क्षीरपाक हो गया। तो क्षीरपाक भी आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मांस रस की। ठीक है, मांस रस रह गया आपका। मांस रस भी एक प्रकार का क्वाथ ही है। आचार्य श्री भाव प्रकाश जी ने मांस रस बनाने की अनेक विधि बताई है। मांस रस पकाने वाले पाक पात्र में घी डालें। घी के अभाव में तेल भी दिया जा सकता है। घी गर्म होने पर उसमें हींग और हल्दी चूर्ण लेकर भून लें तथा बकरे के अस्थि रहित मांस को टुकड़े देकर इसके बाद सिद्धि लायक जल दें और पर्याप्त मात्रा में लवण देकर पात्र का मुख ढककर आग पर पकाएं। जब मांस सिद्ध हो जाए अर्थात मांस खूब गल जाए तब बेसवार यानी कि मांस का मसाले को जल में पीसकर एक पात्र में मिलाकर पुनः कुछ देर पकाएं। यही पक्व मांस या मांस रस है। बेसवार की निरुक्ति या परिभाषा को स्पष्ट करते हुए यहाँ बेसवार हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मांस रस के गुण क्या होते हैं? तृप्तिकारक है, प्रणजनक है, श्वास है, कास है, वात पित्त शामक है, हृदय है, स्मरण शक्ति, ओज, स्वर है से हीन, ज्वर में क्रश, उर्षत, अस्थिभंगन, संधिच्युत, दुर्बल तथा शुक्रलता वाले व्यक्तियों को कमी का पूरक करता है, शरीर को दृढ़ करता है, शुक्रल है, बलवर्धक है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मांस रस है। तो मांस रस भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे पहले का टॉपिक है वो है आपका क्षार कल्पना अभी रह गई है और क्षार सूत्र भी रह गया है। ठीक है, तो अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्षार कल्पना और क्षार सूत्र हम दोनों ही नेक्स्ट ऑडियो में करेंगे, मतलब वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।